सबसे पहले अस्मदीय गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट जगद्गुरु विष्णुपाद परिव्राजकाचार्य वर्जष्टो तरशत श्रीमद भक्ति सुहृद किंचन गोस्वामी गुरु महाराज जी के अभय चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करते हुए उनकी कृपा भिक्षा करता हूँ। परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट जगद्गुरु श्रीमद भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणिगति ज्ञापन करते हुए उनकी कृपा आशीर्वाद याचना करता हूँ। शिल प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी के चरणों में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणति ज्ञापन करते हुए उनकी कृपा भिक्षा करता हूँ। सभी गुरुवर्गों वैष्णव जनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित सभी वैष्णव सज्जन वृंद मातृमंडली भक्त मंडली सभी के चरणों में मेरा यथायोग्य दंडवत प्रणाम। हम सभी भक्तों एकादशी व्रत किए हैं। कलियुग में एकादशी व्रत के समान कोई व्रत नहीं है। जितने भी व्रत का वर्णन शास्त्र में दिया है, इन सभी में से श्रेष्ठ व्रत है एकादशी व्रत। ये कलियुग का तपस्या कहा गया। संयम, तपस्या, व्रत, तप, जाप, ये एकादशी व्रत है। आज फाल्गुन मास की कृष्ण पक्षिया एकादशी तिथि, जिनका नाम है विजया एकादशी। ये एकादशी की महिमा पूरा काल में नारद जी स्वयं ब्रह्मा जी से पूछा। ब्रह्मा जी के पास पहुँचे नारद ब्रह्मलोक में, सत्यलोक में। वहाँ जाके ब्रह्मा जी से पूछा, जी ये जो फाल्गुन महीना के जो एकादशी तिथि है उनका नाम क्या है, उनका फल क्या है और किसने किया, ऐसे कुछ प्रश्न किया। तो ब्रह्मा जी ने इनका विस्तारित रूप से सुनाया कि यह एकादशी का नाम है विजया, अर्थात विजय प्राप्त होता है। संसार में हम हमेशा पराजय हो जाते, परास्त हो जाते, हमारा जय नहीं पराजय होता, हम फल नहीं विफल हो जाते, मनोरथ अपूर्ण रहता। लेकिन ये विजय एकादशी आपका जय प्रदान करता है, आपका विजय प्रदान करता है। माया से हम लड़ रहे हैं, माया हमें अपने कब्जा में पंजा में कस के बांध के रखा, लेकिन ऐसे एकादशी का बल हमारे पास है तो वो माया भी कमज़ोर हो जाएगा, दुर्बल कमज़ोर हमें छोड़ देगा। तो ये एकादशी व्रत का नाम है विजय एकादशी। इसकी महिमा को वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी ने नारद जी को कुछ उपमा सुनाया, राम जी की कहानी सुनाई। भगवान राम ने जब वनवास जीवन व्यतीत कर रहे थे तब सीता हरण हुई। मनुष्य लीला कर रहे थे, अजन्मा अनादि सर्वज्ञ, लेकिन लीला कैसी थी, जैसे मनुष्य लीला। अगर लीला भगवत लीला हो तो भगवान का आनंद नहीं आता, इसलिए भगवान मनुष्य की भांति लीला कर रहे हैं। जिस लीला को देख के पार्वती को भी शंका हुई थी। पार्वती
भगवान शिव से पूछा कि सीता तो रावण लेके गए, लेकिन सर्वांतरयामी प्रभु हैं जिनको पता है, लेकिन वो रो क्यों रही, रो रहे कि शंकर ने कहा देवी अब प्रभु का ये नर लीला है, बिल्कुल मनुष्य की भांति, मनुष्य जैसे अनजान हैं ऐसे प्रभु लीला कर रहे हैं। शंकर की बातों में उनका भी शंका हुआ पार्वती का, और परीक्षा लेने के लिए पार्वती शंकर की बात ना मानकर राम जी के पास पहुँचे। वहाँ जाके उन्होंने माता सीता का वेश पकड़ लिया, सीता का वेश धारण किया और शंकर राम जी के सामने खड़ी हो गई। भगवान ने देखा भी नहीं और कहा पार्वती तुम अकेली आई हो, शंकर जी को नहीं लाए। वेश किसकी थी? सीता की। भगवान ने देखा भी नहीं और शंकर की बारे में कहा तो वो लज्जित हो गई और राम जी को वही प्रणाम करके भागते हुए शंकर जी के पास पहुँचे। लेकिन शंकर जी तब त्याग दिया कि अब नहीं, अब तुम्हारे पति के रूप में नहीं, हम तुम्हारी भक्त के रूप में हैं। पर तुम मेरी माँ के स्वरूप लिया, अब तुम्हें मैं पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर पाऊंगा। पार्वती को शरीर त्यागना पड़ा भगवान को परीक्षा लेने के कारण। इसलिए हम तुच्छ जीव हैं, समुद्र से हम लड़ने का प्रयास मत करें, है ना। क्षुद्र जीव, अति तुच्छ जीव, उनका जितना समर्थ है उनका समझने की कोशिश करना, उतना तर्क में उपस्थित होना ज़्यादा नहीं करना। इसलिए भगवान नर लीला कर रहे हैं। कृष्णेर जाते को खेला सर्वोत्तम नर लीला, नर बपु ताहार स्वरूप। की हलो बोलो मत। कृष्णेर जाते को खेला सर्वोत्तम नर लीला, नर बपु ताहार स्वरूप। गोप बेश बेनुकर नव किशोर नटवर, नरलीलार হয় অনুরূপ। একেবারেই নরলীলার মতো লীলা করছেন প্রভু। मनुष्य लीला, प्राकृत लीला, वहाँ भगवत्ता का प्रकाश नहीं। इसलिए रामचंद्र भी रो रहे थे सीता वियोग में। अब पता चला कि रावण लेके गया। रावण के राज पर पहुंचने के लिए समुद्र के निकट पहुंचे। अगाध समुद्र देख के रामचंद्र लक्ष्मण से कहा कि इस समुद्र पार करके हम कैसे जाए। उस समय वहाँ एक ऋषि थे, बड़ा पुराना ऋषि, त्रिकालज्ञ ऋषि, भूत भविष्यत देख सकते हैं। उन्हीं के पास पहुँचे और ऋषि वार ने कहा कि प्रभु आप मुझे प्रणाम नहीं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आप भूत भविष्यत वर्तमान तो ये सामान्य है, वो हमें जानना, हम जान जाते हैं, मनुष्य जान जाते, तपस्या के द्वारा ताकत प्राप्त होता है तो वो जान जाते, लेकिन उससे भी परे आप हैं। आप नर ब्रह्म हैं, नर लीला मात्र कर रहे हैं, फिर भी मनुष्य की भांति आपको जिज्ञासा है, क्योंकि आने वालों के लिए प्रश्न उन्हीं का काम में आएगा। इसलिए ऋषिवर ने कहा प्रभु एक उपाय है इसी समुद्र पार करने का, एक उपाय है लंका पर विजय प्राप्त करने का, एक उपाय है रावण को विजय देने का।
अर्थात उनका भी विजय। कोई यात्रा करते हैं तो हम क्या कहते हैं? विजय कहते हैं ना। तो वो लोक से परलोक विजय कर रहे हैं और रामचंद्र जी का विजय हो रहा है। अब क्या हुआ? एकादशी व्रत की महिमा कहा कि जो फाल्गुन पूर्णिमा, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्षिया एकादशी तिथि हैं, उनका नाम है विजय एकादशी। इन एकादशी को बड़े श्रद्धा के साथ, हरि कीर्तन के साथ, सत वैष्णव विधि के द्वारा इन व्रत को अगर आपने पालन किया तो इनका जो फल है वो विजय प्राप्त करवाता है। तो अवश्य आपको विजय प्राप्त करेगा। तो भगवान भी मनुष्य की भांति उस व्रत को आचरण किया। ये व्रत, एकादशी व्रत, भगवान को भी करना पड़ा। तो ये कब की बात है? अभी तक कलियुग है, उससे पहले दापर गया, उससे पहले त्रेता युग थे। और त्रेता युग कोई छोटा मोटा नहीं, बहुत लंबा समय का है। भगवान रामचंद्र उन त्रेता युग में आए और भगवान रामचंद्र भी इस एकादशी व्रत किया। और एकादशी व्रत के फल स्वरूप वो समुद्र को बांध पाया, लंका पर पहुंचा और रावण पर विजय प्राप्त किया। इस एकादशी का फल के रूप में ब्रह्मा जी कहते हैं, राम जी तो रावण को उद्धार किया, हमारे हृदय में अनेक प्रकार के रावण जैसे वासना बैठा हुआ है, उनको विजय प्राप्त करने का सामर्थ्य ये एकादशी व्रत देता है। भक्तों, ये वाजपेय जैसे, राजसूय जैसे बड़े बड़े यज्ञ का फल भी इसी एकादशी व्रत से प्राप्त होता है। देखिए, हमारे पास दुख है, हम सभी दुखी हैं। सुखी राम के दास है, गोस्वामी जी कहते हैं। तो हम दुखी क्यों? आत्यंतिक दुख निवृत्ति, हमारे दुख को समूल हटाने का उपाय क्या है? बोले दुख का कारण होता है पाप। ध्यान से सुनना, दुख का कारण क्या है? पाप है। पाप कष्ट देता है, दुख देता है। पुण्य का फल होता है सुख, वो हमें सुख प्रदान करता है, दुख देता है। पाप पुण्य सुख देता है। तो हमें सुख का तो इतना पता नहीं है, दुख सबके पास है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके पास दुख नहीं है। तो इस दुख से हम बचे कैसे? बोले पाप से बचो तो दुख कष्ट ही तुम्हारे पास आएगा नहीं। पाप रोक दो, पाप मत करो, तो हमारे पास दुख आएगा ही नहीं। तो ये जो एकादशी व्रत है, पाप समाप्त करता है। पाप केवल नहीं, पाप करने की प्रवृत्ति को भी समाप्त कर देता है एकादशी व्रत। इसलिए कलियुग में सर्वोत्तम व्रत माना गया ये एकादशी व्रत, जो पापों को नष्ट करता है समूल। और एकादशी व्रत पाप नष्ट करवा के उनको पुण्य प्रदान करवाता है। वो पुण्य, जिस पुण्य के प्रभाव से जीव इस माया के ऊपर भी विजय प्राप्त करने का ताकत प्राप्त करता है। मायापति की कृपा प्राप्त करने का ये
माध्यम बन जाता एकादशी व्रत। इसलिए एकादशी के दिन कदापि अन्न को सेवन नहीं करना, रोटी नहीं खाना। 5 प्रकार के चीज़ों को मना शास्त्रों में है। अन्न, चावल, रोटी, गेहूं से बनी हुई, चावल से बनी हुई, दाल से बनी हुई, जौ और सरसों से, ये 5 प्रकार चीज़ों से बनी हुई जो भी चीज़ें हैं ये एकादशी के दिन वर्जन है। इनमें पाप का निवास है और एकादशी के दिन ये 5 चीज़ वर्जन करना। तो वो आज का जो विजय एकादशी है, ये विजय एकादशी हमें विजय प्राप्त करवाता है श्रद्धा के साथ एकादशी जो करते। तो ये भगवान रामचंद्र एकादशी किया, कितने दिन पहले की बात है। हमारे लिए परंपरा के अनुसार था, लेकिन जैसे तालाब अनेकों दिन बाद वो बुझ जाता है, मिट्टियों से भर जाता है, उसको बीच बीच में संस्कार करना पड़ता है, ऐसे हमारा भी परंपरा में था, लेकिन हम भूल चुके हैं, हम कोई नहीं कर पाते, करते नहीं। इसलिए साधु संघ में जब उपस्थित होते हैं तो वही संस्कार डालवा जाता कि एकादशी व्रत करिए। और एकादशी व्रत का सर्वोत्तम कार्य क्या है? श्री हरि वासरे हरि कीर्तन विधान, हरि कीर्तन करना। हरि कीर्तन एकादशी में कोई गलती भी हो, एकादशी में कोई गलती हो तो हरि कीर्तन किया तो गलती माफ हो जाएगा। इतना पवित्र है एकादशी का और एकादशी व्रत में ये नाम, इसलिए नाम बिना एकादशी अधूरा रह जाता। जैसे नमक बिना सब्जी कितना स्वादिष्ट होता है, अनेक मसाला दिया उसमें, तरह तरह की मसाला, लेकिन नमक नहीं दिया। हर मसाला से नमक ही सबसे सस्ता है, वो नहीं दिया, बाकी मसाला खूब दिया, लेकिन स्वादिष्ट नहीं होता। उसी प्रकार एकादशी व्रत तो कर्मियों भी करता है, उनको पाप हटाने कटाने के लिए, लेकिन भक्तों का एकादशी इतना तक नहीं। भक्तों का एकादशी तो वही है जिनके साथ नाम का संयोग होता है। बिना नमक के सब्जी नहीं, नमक संयुक्त, और वो भी परिमित नमक, जितना चाहिए उतना, ज़्यादा दे दो तो भी खाने का नहीं होता। इसलिए भक्तों का एकादशी होता है, ये पाप कटाने तो उनका उद्देश्य है ही, वो तो कटेगा, लेकिन उससे भी आगे माधव तिथि भक्ति जननी। ये माधव तिथि, एकादशी तिथि, ये भक्ति का जननी है, हमें भक्ति प्रदान करती है। और भक्ति रेवैनम नयति, भक्ति रेवैनम दर्शयति, भक्ति वाश पुरुषः भक्ति रेव भूषी। केवल मात्र जीव को भगवान के पास ले जाने का एकमात्र भक्ति का ही शक्ति है। भगवान को भक्तों के पास लाने का ताकत है तो भक्ति के पास है। भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, भक्ति की महिमा सर्वशास्त्र में गए। तो ये माता एकादशी देवी प्रदान करती है भक्ति को। इसलिए एकादशी के दिन हमें केशव का पूजन, केशव का नाम, केशव की कथा, ये 3 चीज मुख्य कहा गया। हम ज़्यादा भोजन के ऊपर, हमें पंचशस्य नहीं खाना, चावल रोटी नहीं खाना। हमारे गुरुजनों ने, हमारे परंपराओं ने अनुकल्प का व्यवस्था किया। अनु माने कम, थोड़ा,
तो जीवन धारण के लिए हमें हल्का फुल्का सेवन करना, फलाहार, ये शुद्ध फलाहार करो और प्रभु का भजन करो। मुख्य है नाम, मुख्य है प्रभु का नाम। याद रखना, एकादशी के दिन अपने नाम किया तो एकादशी संपूर्ण हुआ, नहीं अधूरा रह गया। नाम बिना एकादशी संपूर्ण नहीं। इसलिए एकादशी के दिन और दिन अगर जितना नाम करते, एकादशी के दिन थोड़ा सा बड़ा चढ़ा के करना, ये सबसे मंगलप्रद। नवद्वीप लीला में महाप्रभु एकादशी व्रत के दिन श्रीवास ठाकुर के घर पहुंचते। रोज तो वहाँ संकीर्तन, ये जो हरि संकीर्तन है ये रास है। कृष्ण ने रास किया ना, रास महोत्सव। तो ये जो संकीर्तन है कलियुग का ये रास है। और कलियुग में उसी रास में भाग लिया। कृष्ण लीला में गोपियां थी और गौर लीला में वही गोपियां, ये सब पुरुष शरीर में आए। जो पुरुष शरीर में, इसमें पुरुष शरीर में आए। गौर लीला में स्त्री शरीर में नहीं, पुरुष शरीर में आए। और महाप्रभु कौन थे? वो कृष्ण भीतर बाहर राधा रानी, राधा भाव, राधा कांति और राधा की भांति अनुराग कृष्ण की प्रति। तो ऐसे श्रीवास ठाकुर के घर में सभी ब्रज भक्तों के साथ महाप्रभु नित्य गीत में उन्मत्त प्रमत्त होते हैं। और वो संकीर्तन रास, हरि संकीर्तन, एकादशी के रात्रि में जागरण, रात्रि जागरण किसके द्वारा? केवल हरि संकीर्तन के माध्यम से। संकीर्तन श्री हरि बासरे हरि कीर्तन विधान, नित्य आरंभिला प्रभु जगतेर प्राण। हरि संकीर्तन कर रहे हैं। एक दिन